वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं दिनेश कुमार देव तीसरे वीडियो के साथ में क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसमें हमने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर संतुलित भोजन की परिभाषा, असंतुलित भोजन की परिभाषा, पोषण की परिभाषा, पोषक पदार्थों के बारे में और कुपोषण के बारे में अध्ययन करा दिया था। कुपोषण के बारे में हमने यहाँ तक कुपोषण के प्रकार के बारे में, विटामिन कुपोषण के बारे में पूरा अध्ययन करा दिया था हमने। विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? जब पोषण में विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण और विटामिन कुपोषण के कारण मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके बारे में हमने विटामिनों की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग, विटामिन B2 की कमी से ध्यान देना राइबोफ्लेविनोसिस रोग, और विटामिन B3 कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और विटामिन C कमी से स्कर्वी, और विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। इनके बारे में हमने पिछले अध्याय में चर्चा कर ली थी। अब चलता है प्रोटीन कुपोषण। क्या चलता है बेटा? प्रोटीन कुपोषण। देखिए, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण ये क्या होता है? देखिएगा, प्रोटीन कुपोषण ध्यान देना क्या होता है ये। जब पोषण में, ध्यान देना, भोजन में या पोषण में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग या कुपोषण, भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग या कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। ध्यान देना, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है या प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो मुख्य रूप से छोटे बच्चों में इससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो मुख्य रूप से छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब आता है, देखो परिभाषा देखें इसकी। देखो, भोजन में ध्यान देना क्या होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से, भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग या कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भोजन में प्रोटीन की कमी से, यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन में प्रोटीन नहीं होती है तो इसकी कमी से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, अर्थात कुपोषण रोग हो जाता है। तो भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग या विकार या कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यदि बच्चों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रोटीन कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। इसका असर सीधा बच्चों में पड़ता है। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो वे इससे प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात छोटे बच्चे इससे प्रभावित हो जाते हैं। अब आता है, देखो, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ज़्यादातर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। तो ध्यान देना, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो देखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। बेटा, सीधा सीधा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से
होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो ध्यान देना, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो देखो दो प्रकार के रोग होते हैं। तो देखो बच्चों में प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला है क्वाशियोरकोर, क्वाशी और कोर, KWASHI, क्वाशी और कोर, क्वाशी और कोर, क्वाशी और कोर। दूसरा है मेरास्मस, मेरास्मस, मेरास्मस। तो ध्यान देना, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछते हैं बेटा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो देखो प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस रोग। तो देखिएगा अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो सीधा प्रश्न ये पूछता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो दो रोग हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस रोग। अब देखिएगा इनके बारे में जानते हैं कि क्वाशियोरकोर क्या है। तो देखिएगा पहला रोग क्वाशी और कोर, क्वाशी और कोर। देखिए क्या है ये रोग, देखिएगा ध्यान से। यह मुख्यतः बच्चों में प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है। कौन सा? प्रोटीन कमी से होने वाला। तो देखो यह मुख्य रूप से बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है या कुपोषण है। यह मुख्य रूप से बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ध्यान देना, इस रोग के क्या लक्षण हैं। ध्यान देना, प्रश्न आता है परीक्षा में कि क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकोर रोग बच्चों में किसकी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से। तो इस क्वाशियोरकोर रोग के दो लक्षण और इसके उपाय। तो देखो लक्षण देखिएगा इसके, ध्यान देना आप। इस रोग से पीड़ित बच्चों को भूख कम लगती है। लक्षण है पहला, बच्चों को भूख कम लगना। पहला है बच्चों को भूख कम लगती है, यदि ये रोग हो जाता है तो प्रोटीन कमी हो जाती है। तो दूसरा है कमज़ोर एवं दुर्बल हो जाना। बच्चों का कमज़ोर एवं दुर्बल हो जाना, या फिर पेट का फूलना, उनका पेट ही फूल जाता है, पेट फूलना, पेट का फूलना। तीसरा है बच्चों का दुर्बल एवं कमज़ोर होना, या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं वो। बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना। और चौथा है, ध्यान देना, चौथा कारण है इसका त्वचा पीली, शुष्क, खुरदरी, धब्बेदार और काली हो जाती है। त्वचा का
त्वचा का पीला धब्बेदार, त्वचा का पीला धब्बेदार खुरदरा, त्वचा का पीला धब्बेदार खुरदरा और काली हो जाना। तो ध्यान देना बेटा, क्वासियोर रोग में क्या होता है, प्रोटीन कमी से होने वाला बच्चों में ये रोग होता है। ध्यान देना, बच्चों में प्रोटीन कमी से होने वाला रोग क्वासियोर। क्या लक्षण है इस रोग के, कि बच्चे कैसे हो जाते हैं इस रोग से ग्रसित होने पर। इस रोग से ग्रसित होने पर बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को भूख कम लगती है, अर्थात उनको भूख कम लगती है। दूसरा है उनका पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, पेट का फूलना। तीसरा है बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना, और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और त्वचा पीला धब्बेदार खुरदरी और काली हो जाना। और त्वचा पीली पड़ जाती है, धब्बेदार हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और काली पड़ जाती है। तो ये क्वासियोर रोग के लक्षण हैं। अब आता है इसकी रोकथाम के उपाय। क्या रोकथाम के उपाय इसकी, ध्यान देना, सीधी सी बात है कि बच्चों के पोषण में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, कि बच्चों के पोषण में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, अर्थात बच्चों को प्रोटीन की खुराक देनी चाहिए। ध्यान देना, ये सही मात्रा में उपाय। अब आता है इसका क्या कहता है, रोकथाम के उपाय। इस रोग की रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए या बच्चों को क्या देना चाहिए। तो देखिए आप, बच्चों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए। पहला है बच्चों के भोजन में पर्याप्त या उचित मात्रा में, पर्याप्त या उचित मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए या देनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए। दूसरा है, ध्यान देना, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरावस्था में सही मात्रा में प्रतिदिन प्रोटीन खुराक देनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गर्भवती महिला जो होती है, यदि उसको ढंग से प्रोटीन युक्त खुराक नहीं मिलेगी तो उसका बच्चा कमज़ोर और ऐसा पैदा होगा, बिल्कुल कमज़ोर दुर्बल पैदा होगा। अतः गर्भवती महिलाओं, या ये भी कह सकते हैं हम, गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था में, गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था में सही मात्रा में प्रोटीन की खुराक देनी चाहिए, प्रोटीन की खुराक देनी चाहिए। क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यदि उनमें ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, उचित मात्रा में प्रोटीन युक्त पोषण नहीं मिलेगा, तो उनके बच्चे दुर्बल एवं कमज़ोर हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को माँ का दूध निरंतर पिलाना चाहिए। तीसरा इसका उपाय है, छोटे बच्चों को माँ का दूध निरंतर पिलाते रहना चाहिए, पिलाते रहना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह बेटा ध्यान देना कि यदि प्रोटीन युक्त भोजन या प्रोटीन युक्त पोषण बच्चों को उचित मात्रा में नहीं प्राप्त होता है, तो वे है प्रोटीन की कमी से क्वासियोर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। अब आता है दूसरा इसका जो रोग है, मैरास्मस।
दूसरा होगा इसका मेरास्मस। मेरास्मस देखिए, यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? कमज़ोर, दुर्बल, और उनकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, चमकहीन हो जाती हैं। तो इस स्थिति क्या बोलते हैं? मेरास्मस। अर्थात बच्चों के पोषण में यदि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे मेरास्मस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो देखिएगा, पोषण के दौरान यदि, परिभाषा देखो इसकी, पोषण के दौरान यदि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। पोषण के दौरान यदि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे दुर्बल, कमज़ोर, उनकी आँखें चमकहीन एवं अंदर धंस जाती हैं। तो इस स्थिति को मेरास्मस कहते हैं। मेरास्मस कहते हैं। तो प्रश्न आता है बेटा, ध्यान देना, एक बार दोबारा देखें इस परिभाषा को गौर से। पोषण के दौरान यदि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे दुर्बल, कमज़ोर, बच्चे कैसे रह जाते हैं? दुर्बल, कमज़ोर, और उनकी आंखें अंदर धंस जाती हैं और चमकहीन हो जाती है, कांतिहीन हो जाती हैं। तो इस स्थिति को मेरास्मस कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, यदि पोषण में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, यदि प्रोटीन के साथ साथ पोषण में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो बच्चे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? तो उसका नाम है मेरास्मस रोग। अब इस रोग का क्या उपाय है इस रोग से बचने के लिए? तो ध्यान देना, इस रोग से बचने का उपाय सीधा यही है कि बच्चों के पोषण में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा युक्त पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ध्यान देना, पोषण के दौरान प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा युक्त पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। लक्षण क्या है इसके? लक्षण मैंने आपको बताया था अभी। लक्षण ध्यान देना क्या है कि बच्चे दुर्बल एवं कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा लक्षण है आँखें चमकहीन एवं अंदर धंस जाती हैं, मतलब चमकहीन हो जाती है और अंदर धंस जाती हैं। तो उपाय क्या है इसका? कि बच्चों के पोषण में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा युक्त पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए।
ध्यान देना कि मेरस्मर रोग क्या है। क्या बताया था हमने आपको कि यदि बच्चों के पोषण में, यदि पोषण में भोजन के साथ साथ, यदि पोषण में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो उसे क्या क्या बोलते हैं, मेरस्मस। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे दुर्बल एवं कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, चमकीन हो जाती हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, मेरस्मस कहलाती है। ये लक्षण हो गए इनके, ये उपाय हो गए इनके। अब ये आपका खनिज प्रोटीन कुपोषण पूर्ण हुआ। इसके बाद में आपको तीसरे प्रकार का जो कुपोषण है वो आता है खनिज कुपोषण। ध्यान देना बेटा, प्रश्न आता है खनिज कुपोषण किसे कहते हैं। तीसरे प्रकार का कुपोषण है खनिज कुपोषण, मिनरल मल न्यूट्रिशन, मिनरल मल न्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण। पहली बात तो खनिज क्या होते हैं। खनिज ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनको शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। खनिज पोषकों की अल्प मात्रा ही शरीर को आवश्यकता होती है। इनके अभाव में शरीर की मरम्मत, वृद्धि, विकास आदि रुक जाते हैं। तो खनिज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनकी कमी से मानव में अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो खनिज पोषक सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, लौह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्व होते हैं जिनकी कमी से मानव में अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आप देखिएगा खनिज पोषक, ये खनिज पदार्थ सूक्ष्म रासायनिक पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म मांत्रिक रासायनिक पोषक तत्व होते हैं। पहली बात तो खनिज क्या होते हैं, ध्यान देना। खनिज पदार्थ सूक्ष्म मांत्रिक रासायनिक पोषक तत्व होते हैं। हम इनको ये भी कह सकते हैं खनिज लवण। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं, खनिज पदार्थ सूक्ष्म मांत्रिक रासायनिक पोषक तत्व होते हैं। यदि भोजन में खनिज पोषकों की कमी हो जाती है तो उसे खनिज कुपोषण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना। अब क्या बनता है, खनिज कुपोषण की परिभाषा देखिए आप, ध्यान देना। जब शरीर में खनिज पोषकों की कमी हो जाती है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। ध्यान देना, खनिज पोषक शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा ही इनकी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। यदि इनकी अधिक मात्रा हो जाएगी तो भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो खनिज पोषकों की कमी से मानव में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे लौह तत्व से बोलते हैं आयरन, प्रतीक है इसका Fe। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्ताल्पता। क्या होता है, एनीमिया। कौन सा होता है बेटा, एनीमिया।
खून की कमी हो जाती है, इसे बोलते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता। तो प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि एनीमिया रोग, मानव में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? किस आयनिक खनिज, किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से। या फिर प्रश्न ये बनता है कि लौह तत्व की कमी से, मानव में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, रक्ताल्पता। इसी प्रकार ध्यान देना, दूसरा है इसी प्रकार दूसरा देखो, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम Ca, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान देना, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां, हड्डियां कमज़ोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। ध्यान देना बेटा, कैल्शियम तत्व ऐसा है जिसकी कमी से, क्योंकि हड्डियाँ किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फोरस की। तो कैल्शियम ऐसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ, जिसकी कमी से हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? भंगुर और कमज़ोर प्रकृति की हो जाती हैं। तो प्रश्न कैसे बनता है कि कैल्शियम की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव में अब प्रश्न ये बनता है कि मानव में हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर और भंगुर प्रकृति का होना किस खनिज पदार्थ की कमी से होता है, या किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। आगे देखो आप, अब आता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रति आयोडीन की कमी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाले परीक्षा में पूछे जाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा। गलगंड या घेंगा, इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। गोइटर रोग हो जाता है, मतलब गला सूज करके लटक जाता है। तो नमक, यहाँ पर ये आयोडीन नमक में होती है, तो खनिज लवण, सोडियम क्लोराइड वगैरह इनमें होते हैं। तो आयोडीन की कमी से मानव में गलगंड रोग हो जाता है। और देखिएगा आप, अब प्रश्न आता है मानव में गलगंड रोग किस, प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं, दो रूपों में होते हैं। एक तो ध्यान देना, आयोडीन की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग। अब प्रश्न ये पूछ लेंगे कि गलगंड रोग मानव में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो एक प्रश्न के दो प्रारूप होते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। इस प्रकार एनीमिया रोग, मानव में एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से। अब प्रश्न इसका कैसे बनेगा कि लौह तत्व या आयरन की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। बात वही है, आपको पॉइंट याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखिएगा आगे और प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये खनिज तत्व कमी से ये रोग होते हैं। आपके सारणी भी दी हुई है किताब के अंदर। तो आपको ये खनिज पोषण हो गया। फिर भी आपको मैं दो तीन क्वेश्चन और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है देखो बेटा, ध्यान देना। प्रश्न है आपके, विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाले खनिज का नाम क्या आ जाएगा? कैल्शियम। किसके साथ में? विटामिन डी के साथ में। प्रश्न क्या है, ध्यान देना, विटामिन डी के साथ, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न है विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को, हड्डियों एवं दांतों को, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला, दांतों को मजबूती प्रदान
करने वाले तत्व का नाम लिखिए। ऐसे 1 नंबर प्रश्न आते हैं। इस पाठ में से आपको बेटा ध्यान रखना, ये 4 नंबर का पाठ है आपका, 4 अंक का पाठ है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक का। 3 अंक का एक प्रश्न आता है ब भाग में और 1 अंक का ए भाग में एक प्रश्न आता है ना। तो 2 प्रश्न आते हैं इस पाठ में से। तो ये 1 अंक के प्रश्न की प्रारूप है। तो कौन? विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाले तत्व का नाम बताइए। तो कौन सा होगा? कैल्शियम। उत्तर क्या होगा इसका बेटा? कैल्शियम। क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम, Ca, कैल्शियम तत्व। आगे का हम लेसन जो अगला है मानव स्वास्थ्य, उसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।